फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि ब्रह्मचर्य धारण करो। तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। इस विषय में लगे तो एकदम लगे, जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, पूरा खोखला कर देता है। ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ है कि सब कुछ। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, एक ही मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नौ किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते जैसे आग में पड़ते, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हैं। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। तो 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप? कृष्ण कृष्ण बोलिए, सब मंत्रों का सार है नाम में। आप बोलिए तो नाम